हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ प्रभु की कृपा से आप सब कुशल और मंगल होंगे तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे होंगे। आज का हमारा संदेश का विषय है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 विभाग में 50वां श्लोक आता है, बुद्धियुक्तो जयातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशल्यम। इसका भावार्थ संक्षेप में इस प्रकार है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इसे हम विस्तार में देखेंगे। अब तो पाप से भी बचना है और पुण्य से भी बचना है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों अच्छा, इसमें एक बात आ रही है, अच्छे कार्यों से क्यों मुक्ति चाहिए भाई? ये तो अच्छा है। होता क्या है, जब ही अच्छे कार्य करते हैं और जब हम बुरे कार्य करते हैं, सच बताओ दोनों ही जहर के समान है। दोनों ही जहर है। कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अच्छा कर्म, दूसरा होता है पाप कर्म। अच्छे कर्म को हम बोलते हैं पुण्य कर्म और बुरे कर्म को बोलते हैं पाप कर्म। अब पाप कर्म करने से हम जाएंगे नरक और अच्छे कर्म करने से हम जाएंगे स्वर्ग। तो ज़रा सोचो, अगर हम पाप कर्म की तुलना अगर जहर से करेंगे तो भला पुण्य कर्म की तुलना हम किससे करेंगे? मध नहीं, शुगर नहीं, सिरप वेल, इसकी तुलना हम करेंगे शुगर कोटेड जहर। आप बोलोगे क्या भाई, ये पाप कर्म को भी जहर कर दिया और पुण्य कर्म को भी शुगर कोटेड जहर कर दिया। अब क्या होता है बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो वो सीधा जाएगा नरक, लेकिन अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो वो जाएगा पुण्य कर्म करने के बाद स्वर्ग, और उसे परमात्मा बहुत अच्छे जीवन देंगे और उसका जन्म बहुत बड़े धनी व्यक्ति के घर में होगा और उसे वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो एक धनी व्यक्ति के पुत्र को प्राप्त होती है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यो रॉकिंग मैन, मज़ा करेंगे हम। और उस वक्त वो मज़ा करते करते क्या करता है? पाप कर बैठता है। और अब पाप कर्म करने के बाद वो कहाँ जाता है? वो जाता है नरक। तो अब आप समझिए, वो पुण्य करके वो स्वर्ग गया और अब वापस नरक जा रहा है, लेकिन बीच में क्या है? ये स्वर्ग जाता है। मतलब शुगर कोटेड जहर लेता है। इसका मतलब बहुत अच्छी जीवन, फन, यस, मनी, शनि, ओए होए, यहाँ स्वाइप मारा, ये कार्ड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वर्ल्ड टूर, ये मज़ा, यस, वाओ। ये सब करते करते व्यक्ति पाप ही कर बैठता है और बाद में वो जाता है नरक। तो इसलिए जो पुण्य कर्म है ये है शुगर कोटेड जहर, और जो पाप है वो है सीधे सीधे जहर। तो इसलिए हमें न पुण्य कर्म करने चाहिए न पाप कर्म करने चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमें नरक ले जाने वाले हैं। तो आप बोलोगे क्या करना है जी? ये तो दो ही तो होते हैं, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म। तो करना क्या है? तो यस, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति इन दोनों कर्मों से परे है, ऊपर आती है, इन दोनों कर्मों से ऊपर आती है। तो इसलिए भक्ति को बोला जाता है अकर्मा। तो कर्मा का उल्टा क्या होता है? अकर्मा। इसका ही दूसरा नाम होता है भक्ति। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ये अच्छे और बुरे कार्यों दोनों से ही अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इस प्रकार हमें अकर्म करना चाहिए, मतलब
भक्ति करनी चाहिए प्रभु की। और हमें पाप और पुण्य दोनों से ही परे जाना है, क्योंकि दोनों ही बांधने वाले हैं। जो पाप कर्म करेगा वो सीधे नरक जाएगा, और जो पुण्य कर्म करेगा थोड़ा सुख भोग के वो भी नरक ही जाएगा। तो इसलिए ये जो ड्युअलिटी है, जो है पाप और पुण्य, इससे निकलना चाहिए। और निकलने के लिए परमात्मा की सेवा ये एकमात्र रास्ता है। तो ये था आज का संदेश। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।